तो हेलो। तो अब हम लोग चैप्टर 2 को शुरू करें। पिछले दोनों वीडियोस में आप चैप्टर 1 पार्ट में देख, अब चैप्टर 2 को भी हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ये हो जाते हैं, अगर आप भी एक बार में पढ़ेंगे तो आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो चलिए अब चैप्टर 2 को शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो चैप्टर 2 का जो टॉपिक है वही टॉपिक आप में अराउंड प्योर। हमारे आसपास जो मैटर है सब प्योर है। आप जो भी मैटर अपने आसपास देखते हैं, जो भी मैटर आप अपने पास देखते हैं, आपको क्या लगता है प्योर है? नहीं है। बताइए आप लोग, आपको क्या लगता है कि वो प्योर है? हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, salt, spice, mineral, water और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर? हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं कि सब चीज़ें जो भी हम लोग ले रहे हैं, बटर, घी, सॉल्ट, ये सब प्योर हैं कि नहीं है? ये हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? कुछ तो तरीका होगा डिसाइड करने का, प्योर है कि नहीं। तो हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन इन द पैक्स ऑफ दिस कंज्यूमर? आप लोग कुछ भी लाते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि उसमें हमेशा लिखा रहता है कि ये चीज़ प्योर है, एकदम प्योर है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो फॉर ए कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? मिलावट। तो कॉमन मैन, जो हम आप कोई भी बाज़ार में जाएंगे तो हमारे लिए प्योर का मतलब क्या है कि अडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, तो जो जिस चीज़ में अडल्ट्रेशन नहीं है वो हमारे लिए प्योर है। बट फॉर साइंटिस्ट, लेकिन साइंटिस्टों के लिए क्या है? ऑल द थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हेंस नॉट प्योर। तो साइंटिस्ट क्या मानते हैं कि जो भी चीज़ हमारे आसपास है वो सारी मिक्सचर है, हर एक एक दूसरी चीज़ की मिक्सचर है। तो कोई भी चीज़ हमारे आसपास प्योर नहीं है। जैसे मिल्क है, तो आप मिल्क है आपके आसपास, जैसे आप मिल्क मानते हैं, आप उसको प्योर मानते हैं कि दूध प्योर है, लेकिन उसमें क्या है? उसमें वाटर है, फैट है, प्रोटीन है, एक्सेट्रा। ठीक है, लैक्टोज है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर। तो उसको प्योर नहीं माना सकता। वो बहुत सारी चीज़ें मिल के दूध बना हुआ है। जो दूध आप पीते हैं वो बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है। ठीक है, एक तरह से। तो व्हेन ए साइंटिस्ट से दैट समथिंग इज प्योर, इट मीन्स that all constituent particles of the substance are in the same in their chemical nature। केमिकल नेचर अगर सबका सेम होगा तो उसको प्योर बोलेंगे साइंटिस्ट। A pure substance consists of single type of particle। प्योर सब्सटेंस जो होता है वो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल कंटेन करता है। अदर वर्ड्स में क्या कह सकते हैं? ये सब्सटेंस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। तो प्योर सब्सटेंस जो होता है वो एक ही चीज़ होती है, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल को ही बोलते हैं। और क्या कह सकते हैं? सब्सटेंस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। प्योर सिंगल फॉर्म होता है उसको प्योर सब्सटेंस बोला जाता है। ये एक ही चीज़, जैसे कि साल्ट है, उसमें NaCl है। ठीक है, क्या चीज़ है? NaCl है। ये NaCl के अलावा और दूसरी चीज़ है, आयोडीन भी है। उसको प्योर नहीं बोलेंगे, केवल NaCl होता तो हम उसको प्योर बोल सकते थे। As we look around we can see the most of the matter around us exists in mixture। हम लोग जो आसपास देखेंगे सब कुछ मिक्सचर में ही है। सी वाटर, मिनरल्स, सॉइल्स, जो कुछ भी है सब कुछ मिनरल्स हैं हमारे आसपास। ठीक है, तो मिक्सचर क्या होता है? क्वेश्चन, मिक्सचर क्या होता है? व्हाट इज़ मिक्सचर? तो हम लोग ये देखते हैं इस मैटर अराउंड अस। और मैटर क्या होता है हमने देखा। अब मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर, ये जो चीज़ें मिली होती हैं इसको मिक्सचर बोला जाता है। मिक्सचर आर कंज्यूम मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज सब्सटेंस। ये सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इन अदर काइंड्स of matter by any physical process। We know that dissolved sodium chloride can be separated by water by physical process of evaporation। कुछ चीज़ हम सेपरेट कर पाएंगे, ठीक है, मिक्सचर से सब्सटेंस, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड को आप मिलाएंगे तो एवापोरेट करेंगे तो पानी अलग हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड अलग रह जाएगा, उसको सेपरेट कर सकते हैं। However, sodium chloride itself is substance and cannot be separated by physical process into its chemical constituents। तो क्या होगा कि सोडियम क्लोराइड जो है वो खुद में एक सब्सटेंस है और उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता फिजिकल प्रोसेस से।
क्योंकि उसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है। सिमिलरली शुगर है, शुगर इज अ सब्सटेंस बिकॉज इट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ मैटर। शुगर को भी सब्सटेंस बोल सकते हैं क्योंकि उसमें सिंगल चीज़ है, ठीक है। शुगर शुगर जो है उसमें वो केवल एक तरह का मैटर है, उसमें ओनली वन फॉर्म ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट। एक जैसा होता है, चीनी का दाना होता है वो एक जैसा होता है, पूरे इवनली डिस्ट्रीब्यूट, और उसमें एक ही कंपोजिशन होता है। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल सब्सटेंस। सॉफ्ट ड्रिंक हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें पीते हैं, तो वो प्योर हैं क्या? नहीं, वो मिक्सचर हैं। इट इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। whatever the source of substance may be, it will always have the same characteristic properties। तो कोई भी सोर्स हो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सेम होंगी, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं, अब इन सब ये एग्जांपल हमने देखे, इसमें क्या 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 कह सकते हैं, हम क्या चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं? तो कंक्लूड कर सकते हैं मिक्सचर कंटेन मोर देन वन सब्सटेंस। एक सब्सटेंस होता है उसको तो प्योर बोलते हैं हम, ठीक है। एक सिंगल सब्सटेंस होगा तो उसको हम प्योर बोलेंगे, और जो मिक्सचर होगा, मिक्सचर को हम लोग प्योर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना। मिक्सचर कंटेन मोर देन वन सब्सटेंस, मिक्सचर कंटेन मोर देन वन सब्सटेंस, इसको हम लोग इम्प्योर बोलते हैं। अब मिक्सचर की टाइप देखते हैं हम, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट्स दैट फॉर्म द मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर। अब मिक्सचर के भी टाइप हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप, कंपोजिशन और कंपोनेंट्स के हिसाब से, ठीक है। देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर। अब इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है, डिवाइड कर सकते हैं ग्रुप ए बी सी डी। ग्रुप ए को 50 ml पानी दे दिया, स्पेचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। ग्रुप बी को 50 ml पानी दे दिया, इनको क्या दिया, इनको सल्फेट पाउडर दिया, ठीक है। दूसरे वालों को स्पेचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। ग्रुप बी टेक्स 50 ml वाटर विद 2 स्पेचुला। इन लोगों को एक स्पेचुला दिया, इन लोगों को 2 स्पेचुला दिया कॉपर सल्फेट का। ग्रुप और सी और डी को क्या दिया, इनको डिफरेंट अमाउंट दिए कॉपर सल्फेट के और पोटेशियम परमैंगनेट के भी, ठीक है, और कॉमन साल्ट कुछ भी दे सकते हैं। एंड मिक्स द कंपोनेंट्स टू फॉर्म मिक्सचर। अब इसको मिक्स करेंगे। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन द यूनिफॉर्म इन कलर एंड टेक्सचर। ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन्ड ए मिक्सचर विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सच मिक्सचर आर कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। सम ऑफ द एग्जांपल, अब देखिए, ग्रुप ए और बी है, इन लोगों को जो मिक्सचर मिलेगा वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनस मिक्सचर। यूनिफॉर्म कंपोजिशन जिसमें होती है, ठीक है, एक ही कंपोजिशन। अब ये दो चीज़ मिली हुई है ना, यहाँ केवल सिंगल चीज़ थी तो इसको हम लोग बोलेंगे होमोजेनस मिक्सचर। ये सिंगल चीज़ थी तो इसको होमोजेनस मिक्सचर बोलेंगे। अब यहाँ दो चीज़ें हो गई, इसको हम लोग होमोजेनस मिक्सचर नहीं बोलेंगे, ठीक है। ऊपर वाला होमोजेनस मिक्सचर हो गया, ये होमोजेनस मिक्सचर नहीं है। सच मिक्सचर आर सम अदर एग्जाम्पल ऑफ सच मिक्सचर आर साल्ट। जैसे कुछ अलग एग्जाम्पल हो गए, साल्ट हो गया, है ना। सम अदर एग्जाम्पल, अच्छा ये सम अदर एग्जाम्पल ऑफ सच मिक्सचर्स आर साल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, कंपेयर टू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इन टू ग्रुप। अब इसको कंपेयर कीजिए, तो बोथ द ग्रुप्स हैव ऑब्टेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफरेंट। होमोजीनस थे वो, उन लोगों ने एक ही चीज़ मिलाई, लेकिन उनकी इंटेंसिटी जो कलर की होगी, सॉल्यूशन की कलर की इंटेंसिटी होगी, वो डिफरेंट होगी। दिस सो ए होमोजेनस मिक्सचर कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। जो होमोजेनस मिक्सचर है एक ही चीज़ का, उनका कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है, ऐसे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। ये होमोजेनस मिक्सचर है, एक ही चीज़ मिलाई हमने, सल्फेट पाउडर का, ठीक है, कॉपर सल्फेट, यहाँ भी कॉपर सल्फेट हम लोगों ने मिलाया। ये होमोजेनस मिक्सचर, ये दो चीज़ मिलाई, इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। यहाँ दिया नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है। लेकिन क्या है, होमोजेनस मिक्सचर ज़रूरी नहीं कि उनका कंपोजिशन सेम हो, दे कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। इनके कलर अलग अलग आएंगे क्योंकि इंटेंसिटी अलग है। ग्रुप सी एंड डी है ऑफ्टन मिक्सचर विच कंटेंट फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, उनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो ग्रुप और सी और डी वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलेंगे। मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग सॉल्ट सल्फर ऑयल। अब ये ठीक है, हो गया एक्टिविटी हो। इससे हम लोग क्या, दो चीज़ें हमने सीखने को मिली, एक होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं, और इनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा यहाँ पे। अब अगली एक्टिविटी देखिए, लेट अगेन, अब वही ए बी सी डी ग्रुप दोबारा डिवाइड करेंगे। तो ग्रुप ए को क्या देंगे, फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। ग्रुप बी को देंगे स्पेचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट।
ग्रुप सी को देंगे पाउडर और व्हीट फ्लोर, ठीक है। अब चौथे ग्रुप को फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक। अब ईच ग्रुप सेट एट द गिवन सैंपल इन वाटर एंड स्टिर प्रॉपर्ली। अब इसको पानी में मिलाइए और स्टिर कीजिए। एक बीकर होगा, एक बीकर में आप पानी लीजिए, ठीक है, पानी से फिल कर लीजिए बीकर को पानी से फिल करने के बाद आपको क्या करना है, इसको किसी ग्लास रॉड से आपको मिलाना है, घुमाना है, ठीक है। क्या डायरेक्ट ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व द फ्रंट। अब इसको एक तरफ से आपको टॉर्च की बीम मारनी है, तो दूसरी तरफ से आपको देखना है इसको, ठीक है। वॉज द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट विजिबल, अगर क्या ये विजिबल होगा, लीव द मिक्सचर अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब इसको क्या करना है, आपको फ्यू मिनट्स के लिए अनडिस्ट्रीब्यूट करके रख देना है, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूट करके रख देंगे तो स्टेबल हो जाएंगे पार्टिकल्स, उसमें सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिल्टर करना है, रेसिड्यू बचेगा कि नहीं बचेगा उसको देखना है आपको। अब इसमें आपको क्या मिलेगा, ग्रुप ए है कॉपर सल्फेट है, ग्रुप बी के पास क्या है, ग्रुप बी के पास स्पेचुला कॉपर सल्फेट का ही है ना। तो ग्रुप और ए और बी को सॉल्यूशन मिलेगा उसमें ठीक है। ग्रुप सी है, उसके पास चॉक पाउडर है, वो सेटल डाउन हो जाएगा तो उनको क्या मिलेगा, सस्पेंशन मिलेगा। ग्रुप डी है, ग्रुप डी के पास मिल्क है, उनको कोलोइडल सॉल्यूशन मिलेगा। कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, इसके आर पार देखेंगे तो आपको धुंधला दिखाई देगा, क्लियर दिखाई नहीं देगा। सॉल्यूशन में आपको क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। सस्पेंशन में आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा, वो जो पार्टिकल्स होंगे वो उसके नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। ये होगा। तो इसको तीन अलग अलग चीज़ें हमने देखी, सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन, थ्री डिफरेंट थिंग्स वी हैव सीन हियर। ओके, नाउ वी विल गो ऑन टू हियर फिल्ट्रेशन। व्हाट इज फिल्ट्रेशन? फिल्ट्रेशन क्या है, ये फिल्टर पेपर आपने लिया, फिल्टर पेपर को चार बार फोल्ड किया, कोन में लगाया, इसमें आपने सॉल्यूशन डाला कुछ, तो फिल्टर हो जाएगा वो। नाउ वी शैल लर्न अबाउट सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग सेक्शन। अब व्हाट इज सॉल्यूशन, अब ये आपने सॉल्यूशन यहाँ पे पढ़ा, अब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। सॉल्यूशन क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस होंगे, उनके होमोजेनस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे। सॉल्यूशन किसको बोलेंगे हम लोग, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के मिक्सचर, ठीक है। यू केम अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन लेमनेड, सोडा वाटर एक्सेट्रा एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन। तो आप लोगों ने सॉल्यूशन देखा होगा, नींबू पानी आप लोग पीते हैं, लेमनेड पीते हैं, पानी हो गया, सोडा वाटर हो गया, तो ये सब क्या है, सॉल्यूशन है। यूजुअली वी थिंक ऑफ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन आइदर अ सॉलिड लिक्विड और एक गैस सॉल्व इन इट। तो क्या सोचते हैं सॉल्यूशन क्या है, आइदर सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन हमें मिलेंगे, उसको एलॉय बोलते हैं, गैसियस सॉल्यूशन को एयर बोलते हैं। हवा भी तो एक तरह का सॉल्यूशन है ना, आप देखेंगे हवा में पार्टिकल्स ही तो हैं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूव करते हैं, तो वो पार्टिकल्स हैं, वो भी एक तरह का सॉल्यूशन है। इनमें हवा में क्या होता है, गैप ज़्यादा है, लेकिन अगर सॉलिड फॉर्म में होगा कोई, सॉलिड फॉर्म में इंटेंसिटी बहुत होगी, वो आसपास बंद होंगे ना, हवा में वो पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, तो वो एक सॉल्यूशन ही, ठीक है। इन ए सॉल्यूशन देयर आर होमोजेनिटी एट ए पार्टिकल लेवल। फॉर एग्जांपल लेमनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट, लेमनेड है वो आपको एक जैसा टेस्ट आएगा, दिस सो दैट पार्टिकल ऑफ शुगर एंड सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो शुगर और सॉल्ट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड से पता है। अब एलॉयज यहाँ पे देखा हम कि सॉलिड सॉल्यूशंस जो होते हैं, सॉलिड के सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एलॉयज बोलते हैं। अब एलॉयज होता क्या है, एलॉयज आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, दो या दो से ज़्यादा मेटल के मिक्सचर को हम लोग एलॉय बोलते हैं। और ये मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, मेटल भी हो सकता है, मेटल के फॉर्म को भी हम लोग एलॉय बोलेंगे, मेटल और नॉन मेटल होगा उसको भी हम लोग एलॉय बोलेंगे, उसको भी एलॉय बोल सकते हैं। और दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। अब ये जो होते हैं मेटल या फिर मेटल नॉन मेटल, तो हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड, but still an alloy is considered as a mixture because it shows the properties of its constituent and can have variable composition.
लेकिन उसका कंपोजिशन हो सकता है, उसका अपना कंपोजिशन हो सकता है। जैसे ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ, जैसे ब्रास है, तांबा जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ब्रास क्या है, 30% उसमें जिंक होता है और 70% कॉपर होता है। तो जिंक और कॉपर का मिक्सचर है वो, उसको हम लोग ब्रास बोलते हैं, तांबा बोलते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, सॉल्यूशन हैज़ ए सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट। अब सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, जैसे एक बीकर है, इसमें सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। दो चीज़ें क्या होंगी, एक सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूट होगा, एज ए कंपोनेंट। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व टू द अदर कंपोनेंट इन इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो इसको ध्यान से समझिए, क्या होता है, द कंपोनेंट दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट। कंपोनेंट होता है जो जिसको मिला देता है उसमें, उसको सॉल्वेंट कहा जाता है। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट लेस क्वांटिटी में होगा, सॉल्यूट ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। सॉल्वेंट जो उसमें मिलेगा, एग्जाम्पल के रूप में आप, जिस जैसे इसमें आपने नमक मिलाया, नमक के पार्टिकल, तो इसमें नमक जो होगा, नमक है, नमक को आप क्या बोलेंगे, हाँ बताइए, नमक को क्या बोलेंगे आप लोग, सॉल्वेंट या सॉल्यूट? नमक होगा सॉल्वेंट, ठीक है। और ये जो पानी है इसके अंदर, वाटर, इसको बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे, ठीक है। दो डिफरेंट चीज़ें, एक सॉल्यूट हो गया, एक सॉल्वेंट हो गया। द कंपोनेंट, आप देखिए एग्जांपल यहाँ पे देखे हुए हैं, सुगर इन वाटर एंड ए सॉलिड इन लिक्विड। दिस सॉल्यूशन सुगर इज सॉल्यूट, वाटर इज सॉल्वेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, शुगर का सॉल्यूशन है वाटर में, इज ए सॉलिड इन लिक्विड, द सॉल्यूशन लिक्विड है उसमें है, ठीक है, इन दिस सॉल्यूशंस। अब आयोडीन हो गया, जैसे कि आयोडीन है वो अल्कोहल में मिलाया आपने, टिंचर ऑफ आयोडीन बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अल्कोहल लिक्विड है, सॉल्वेंट है, अल्कोहल कम मात्रा में, आयोडीन ज़्यादा मात्रा में है, तो वो सॉल्यूट है। ऐसी एरेटेड ड्रिंक, सोडा, वाटर एक्सेट्रा होते हैं, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सॉल्यूट होता है, गैस ज़्यादा मात्रा में होती है, ठीक है। और वाटर सॉल्वेंट होता है। अभी एग्जांपल्स आप यहाँ पढ़ सकते हैं और आप आराम से इसको समझ सकते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हाँ। अब सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मतलब अभी आपने पढ़ा था, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, दो सेम चीज़ को मिलाया जाता है, दो सेम चीज़ों को मिलाया गया, जैसे दो चीज़ें हैं सेम, सेम कंपोजिशन है, तो उसको होमोजेनस बोला जाता है। और जो डिफरेंट चीज़ें वो हेट्रोजेनस बोला जाता है। जैसे ये दो हो गए सिमिलर ऑब्जेक्ट, सिमिलर चीज़ें, ठीक है, जैसे सॉल्ट सॉल्ट, ये मिला दिए गए तो होमोजेनस मिक्सचर। अब यहाँ हो गया, ये सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको होमोजेनस नहीं बोलेंगे, इसको हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। द पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹मीटर, बहुत छोटा होता है पार्टिकल सॉल्यूशन का, ठीक है। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज बिकॉज ऑफ देयर वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, दे डू नॉट स्कैटर बीम, बीम स्कैटर नहीं करते वो, क्योंकि पार्टिकल का साइज छोटा है उनका, ठीक है। सो द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल इन अ सॉल्यूशन, इसलिए आप देख सकते हैं, आर पार टॉर्च लगाएंगे, आर पार देख पाएंगे। सॉलिड पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। सॉल्यूट है वो पूरी तरह से मिल जाएगा, जैसे आप नमक घोलेंगे पानी में, वो पूरी तरह से मिल जाएगा, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उसको आप सेपरेट आउट नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। सॉलिड पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन, अब वो सेटल डाउन नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे आप चॉक पाउडर मिलाएंगे तो वो सेटल डाउन हो जाएगा, लेकिन दूसरी चीज़ें सेटल डाउन नहीं होंगी, जो सॉल्यूशन बन जाएगा उनका, ठीक है। अगर द सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एंड लेफ्ट अनटच्ड, दैट इज सॉल्यूशन इज स्टेबल। अगर सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, अगर नीचे वो सेटल डाउन नहीं हो रहा है मैटर, तो सॉल्यूशन क्या है, स्टेबल है। अब कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आप समझते हैं, कंसंट्रेशन क्या होता है सॉल्यूशन। अब अलग अलग सॉल्यूशन का अलग अलग कंसंट्रेशन, ठीक है, अलग अलग सॉल्यूशन का आप देखेंगे अलग अलग कंसंट्रेशन। ये ऑब्जर्व द ग्रुप ए एंड बी ऑब्टेन डिफरेंट शेड्स ऑफ सॉल्यूशन। अब एक्टिविटी 2.2 आपने कहाँ देखी थी, 2.2 ये एक्टिविटी है, आपने कॉपर सल्फेट वीट मिल्क
चौक वगैरह ले सकते हैं, ठीक है, ये सब लिया। तो उसमें क्या हुआ, वी ऑब्जर्व द ग्रुप ए एंड बी ऑप्टेन डिफरेंट शेड्स ऑफ सॉल्यूशन, सो वी अंडरस्टैंड इन अ सॉल्यूशन दैट द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी वेरीड। अब क्या था, कंसंट्रेशन आपकी डिफर कर सकती है। जैसे आपने 2 ml 2 ml सॉल्ट मिलाया एक बीकर में, एक में आपने मिलाया 4 ml, ठीक है। तो उसका क्या होता है, डिफरेंशिएशन आएगा उनके कंसंट्रेशन में डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। इट कैन बी कॉल्ड ए डाइल्यूट, कंसंट्रेट और सैचुरेटेड। इसको क्या क्या बोल सकते हैं, डाइल्यूट बोल सकते हैं, कंसंट्रेटेड बोल सकते हैं, या सैचुरेटेड बोल सकते हैं। अब 2 ml है, इसको आप 110 ml मिलाएंगे तो ये कम है, डाइल्यूट बोल सकते हैं। इसको आप क्या बोलते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उसको आप कंसंट्रेट बोल सकते हैं। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट आर कंपेरेटिव टर्म्स। अब डाइल्यूट और कंसंट्रेट है वो कंपेयर करने के लिए, ठीक है। In activity 2.2 the solution obtained by the group A is dilute as compared to the solution। अब इसको क्या है कि डाइल्यूट और कंसंट्रेट आप कंपैरिजन में बोल पाएंगे, ऐसा कोई फिक्स चीज़ नहीं है कि ये डाइल्यूट है ये कंसंट्रेट है। जैसे आपने 10 ml पानी लिया, ये 100 ml का है, 100 ml का, आप 2 ml मिलाएं 4 ml में, डाइल्यूट ही, क्योंकि क्वांटिटी इसकी ज़्यादा है। लेकिन अगर यही 10 ml का बीकर हो, ठीक है, अगर यहाँ केवल 10 ml हो, ठीक है, तो 10 ml में उसी को क्या माना जाएगा, उसी को कंसंट्रेटेड माना जाएगा। तो ये क्या है, कंपैरेटिव टर्म्स है। इन दोनों को कंपैरिजन करके बता पाएगा कौन सा डाइल्यूट है कौन सा कंसंट्रेट है, दोनों को कंपेयर करेंगे तभी हम बता पाएंगे, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा कि डाइल्यूट और कंसंट्रेट में क्या अंतर है। एक्टिविटी 2.3 अब देखेंगे हम लोग। द टेक अप्रोक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इनटू, अब 50 ml ऑफ वाटर अब 2 बीकर में ले लीजिए, एक में आप सॉल्ट मिलाइए, दूसरे में शुगर या फिर बेरियम क्लोराइड मिलाइए, ठीक है। कंटिन्यूस स्टिर कीजिए, व्हेन नो मोर सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व, हीट द कंटेंट्स ऑफ द बीकर एंड रेज द टेम्परेचर बाय 5 डिग्री, स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूशन अगेन। अब आपको क्या करना है, आप 2 बीकर लीजिए, इसमें बताया 50 ml 50 ml, ठीक है। एक में आपको क्या करना है, एक में आपको मिलाना है शुगर और एक में आपको मिलाना है साल्ट, ठीक है। और दोनों को करना है आपको हीट करने लगेंगे। अब इसमें आप मिलाइए, स्टिर कीजिए, इसमें भी स्टिर कीजिए। अब आपको क्या करना है, अब जैसे ये स्टिर होना बंद हो जाए, मिलना बंद हो जाए, तो बीकर को आप हीट करना शुरू कर दीजिए बाई 5 डिग्री सेंटीग्रेड। आप उसमें दोबारा ऐड करने लगिए, वो दोबारा मिलने लगेगा। जैसे हीट मिलेगी उसको दोबारा मिलने मिलेगा, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी पार्टिकल्स की, उनके इन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, ठीक है। इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिसॉल्व इन द वाटर गिवन टेम्परेचर द सेम। क्या अमाउंट सेम डिसॉल्व हो रहा है टेम्परेचर पे, देखना है आपको वो। एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर सॉल्यूशन दैट हैज डिसॉल्व एज मच एज सॉल्यूट एंड इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग इज सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जो पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, ठीक है, यहाँ पे समझिए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दैट हैज डिसॉल्व एज मच एज सॉल्यूट इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग, जिसमें वो सॉल्यूट डिसॉल्व कर चुका है जितना वो कर सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। जितना वो डिसॉल्व कर सकता था उसने कर दिया। इन अदर वर्ड, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अदर वर्ड्स हम लोग कह सकते हैं जब उसमें और हम लोग मिलाते जा रहे हैं और उसमें और नहीं मिल पा रहा है, अब घुल नहीं पा रहा है, तो उसको हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, उसी को सॉल्युबिलिटी बोली जाती है। द अमाउंट जो सॉल्यूट प्रेजेंट करता है उसको एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, कितना वो मिल सकता है, ठीक है। इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन दिस सॉल्यूशन इज लेस देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन द सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेशन लेवल क्या है, यहाँ पे आपने सैचुरेटेड मतलब जितना वो मिल सकता है, अगर उससे कम है तो उसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। व्हाट वुड हैपन इफ यू टेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली। अगर आप उसको धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो क्या आपको दिखेगा उसमें, बताइए। We can infer from the above activity that different substance in a given solvent have different solubilities at the same temperature। अब सेम टेम्परेचर में हर एक सब्सटेंस की अलग सॉल्युबिलिटी होगी। अब शुगर अलग तरह से डिसॉल्व होगा, साल्ट अलग तरह से डिसॉल्व होगा, ठीक है। द कंसंट्रेट ऑफ सॉल्यूशन इन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट, द कंसंट्रेशन ऑफ a solution is the amount of solute present in a
given amount of solution or the amount of solute dissolved in a given mass और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को सिंपल फॉर्मूले से समझ सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन जिसमें आप मिला रहे हैं उसका अमाउंट और ऊपर जो सॉल्यूट है जो आपने मिलाया उसका अमाउंट, उसको डिवाइड कीजिए तो आपको पता चल जाएगा। या फिर क्या डिवाइड करना है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या है? सॉल्यूशन सॉल्वेंट है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं आराम से, बहुत ही आसान। अब अगले पे आ जाते हैं। देयर आर टू वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मगर अगर वो डिफरेंट वेज होते हैं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के, लेकिन यहाँ पे हम दो मेथड देखेंगे, मास बाय मास परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम। अब मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है? मास बाय मास नाम से देखिए आप। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको? सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट जो डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का मास, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका मास परसेंटेज आ जाएगा। अब वॉल्यूम परसेंटेज के लिए आपको क्या करना है? इसमें आपको सॉल्यूशन का मास लेना है, ठीक, मास का सॉल्यूट का मास लेना है और वॉल्यूम सॉल्यूशन का लेना है। इसमें मास लेना था, ठीक है, इसमें आपको वॉल्यूम लेना है और मल्टीप्लाई करना है 100 से, आ जाएगा आपका वॉल्यूम परसेंटेज। अब है ना, अब यहाँ पर आप एग्जांपल देख लीजिए। एक सॉल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट है, ठीक है, 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है। आपको क्वेश्चन में सब कुछ दिया रहेगा, आपको सॉल्व करना है बस। 320 ग्राम वाटर है। अब इसमें आपको क्या पूछा है? कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास। अब मास बाय मास परसेंटेज आपको इस तरीके से निकालना है। मास बाय वॉल्यूम पूछता तो ऐसे निकालना था आपको सब क्वेश्चन में दिया होगा वॉल्यूम मास जो भी आपको चाहिए होगा, ठीक है, आपको बस सॉल्व करना है। अब मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर का दिया हुआ है 320 ग्राम। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? यहाँ आपको मास ऑफ सॉल्यूशन करना है ना। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट टोटल वो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ 40 ग्राम ये लिया, 320 ग्राम ये लिया, 360 ग्राम हो गया। तो दोनों को ऐड किया तो सॉल्यूशन का मास आ गया 360। अब मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 40 ग्राम। 40 ग्राम का मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 360 ग्राम, ठीक है। 40 ग्राम को 360 ग्राम से डिवाइड कीजिए, इंटू 100 कीजिए, तो ये आ गया आपका परसेंटेज मास बाई मास, ठीक है, 11.1%। बहुत ही आसान। अब ऐसे वॉल्यूम दिया होगा तो आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया होगा, ठीक है, ml में दिया होगा या ग्राम से आपको ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो अलग अलग तरीका है, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान। अब व्हाट इज सस्पेंशन? ये हमने पूरा देखा सॉल्यूशन के बारे में, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था सॉल्यूशन के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? अब सस्पेंशन क्या होता है? नॉन होमोजेनस सिस्टम। अब ये वो तो होमोजेनस था, अब नॉन होमोजेनस सिस्टम लाइक दोज ऑब्टेन इन ग्रुप सी बाय ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2। ग्रुप सी ने क्या मिलाया था? देखा आपने ग्रुप सी में चॉक पाउडर और व्हीट पाउडर, आटा, ये मिलाया गया था, वो जो नीचे बैठ गया था, ठीक है, नीचे सस्पेंड हो गया था, उसको सस्पेंशन बोला जाता है। ये सस्पेंशन इज ए हेट्रोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस नहीं होता, वो हेट्रोजेनस होता है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, एंड विच द सॉलिड पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू द बल्क ऑफ मीडियम। और सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? सस्पेंशन आप आराम से एग्जांपल देख सकते हैं। कोई पानी है, पानी में आप आटा मिला दीजिए, चॉक पाउडर मिला दीजिए, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, तो उसको सस्पेंशन बोला जाता है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी क्या होती है सस्पेंशन की? सस्पेंशन इज ए हेट्रोजेनस मिक्सचर, टू डिफरेंट थिंग्स होती हैं, मैटर एक सेम नहीं होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं, तो हेट्रोजेनस होता है, ठीक है। द पार्टिकल ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आइज। आप सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं आपको वो नेकेड आइज से देख सकते हैं, आप सेटल डाउन होंगे तो, ठीक है। व्हाट इज द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन इज स्कैटर्ड इन बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट इज मेक ए पाथ विजिबल। अब पाथ जो होता है उसका विजिबल आर पार होगा, कैसे होगा? जो पार्टिकल सस्पेंशन के होंगे वो स्कैटर होंगे बीम ऑफ लाइट से और पाथ विजिबल बनेगा, ठीक है। द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन द सस्पेंशन इज लेफ्ट सेंट्रिफ्यूगल। अब सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, कब होते हैं? जब उसका थोड़ी देर के लिए रख देंगे, जैसे कोई बीकर है, आप उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, तो उसमें आपने आटा मिलाया हो, चाहे आपने आटा मिलाया हो, चॉक पाउडर मिलाया हो, तो थोड़ी देर आप अनडिस्टर्ब रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। दे कैन बी सेपरेटेड बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब क्या सॉल्यूशन है, आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते थे, अभी सॉल्यूशन हमने पढ़ा, उसको आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते,
फिल्ट्रेशन की मदद से, लेकिन इसको आप सेपरेट आउट कर पाएंगे, इसको आप सेपरेट आउट कर पाएंगे फिल्ट्रेशन की मदद से, क्योंकि जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं जो नीचे बैठ गए वो आराम से फिल्टर डाउन हो जाएंगे। सस्पेंशन होता है वो अनस्टेबल होता है, स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है इसकी। आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। हेट्रोजिनस मिक्सचर है, ठीक है, सस्पेंशन आप देख सकते हैं, अनस्टेबल है, फिल्ट्रेशन के थ्रू आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। तो सस्पेंशन बस इतना ही कि आपको याद रखना है। अब कॉलोइडल सॉल्यूशन के बारे में हम लोग देखेंगे जल्दी। कॉलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है और व्हाट इज कॉलोइडल सॉल्यूशन? द मिक्सचर ऑब्टेन इन ग्रुप डी। ग्रुप डी में क्या था? दूध था। दूध को आप मिलाएंगे तो आपको कॉलोइडल सॉल्यूशन मिलेगा। कॉलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है? द पार्टिकल्स ऑफ कॉलोइडल आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू द सॉल्यूशन। अब वो यूनिफॉर्मली पूरे स्प्रेड आउट हो जाता है। अब इसका साइज बहुत स्मॉल होता है पार्टिकल का, सस्पेंशन का बड़ा होता है, वो आराम से दिखते हैं हमें। द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजेनस। मिक्सचर जो होता है वो होमोजेनस दिखता है क्योंकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। मगर क्या है, क्या वो होमोजेनस है? बट एक्चुअली ए कॉलोइडल सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजेनस मिक्सचर। लेकिन वो एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। क्यों होता है? बिकॉज स्मॉल साइज ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल कैन नॉट सी विद नेकेड आइज। नेकेड आइज से हम नहीं देख सकते, बस दीज पार्टिकल कैन इजीली स्कैटर बीम ऑफ लाइट। अब लेकिन आप देख नहीं सकते, लेकिन आप जब लाइट मारेंगे, जैसे ये दूध है, ठीक है, तो दूध आपने पानी में मिलाया, वो लाइट जो होगी दूसरी तरफ आपको विजिबल दिखेगी। इसका मतलब इन बिटवीन पार्टिकल्स हैं जो हमको नहीं दिख पा रहे हैं। तो यही बात है, नहीं दिख पा रहे हैं, और दोज पार्टिकल कैन इजीली स्कैटर बीम ऑफ लाइट। एक्टिविटी 2.2 में अगर आप करेंगे तो आपको दिख जाएगा। द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो जो बीम ऑफ लाइट स्प्रेड हो रही है यहाँ पे, जो ये बीम ऑफ लाइट स्प्रेड हुई, इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन ए फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स द रूम थ्रू ए स्मॉल होल। अब आप रूम देखिए, कोई एक खाली रूम होगा ना, जैसे दीवार या खिड़की होगी, उसमें कोई छोटा सा छेद हो, तो उसमें से जो बीम ऑफ लाइट बाहर सूरज की किरणें आती हैं वो एकदम से एक लाइन पे आती हैं। तो आपको उसको भी आप क्या बोल सकते हैं? उसको भी टिंडल इफेक्ट बोल सकते हैं। दिस हैपेंस ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। आपको यहाँ डस्ट वस्ट ये सब धूप की किरणों में दिखेंगी, वो भी टिंडल इफेक्ट है। तो कॉलोइडल सॉल्यूशन आपको समझ में आया? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट तो हो जाता है, लेकिन हेट्रोजेनस नेचर का होता है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपको नेकेड आई से नहीं दिख पाएंगे। ठीक है, टिंडल इफेक्ट देखिए। टिंडल इफेक्ट कैन ऑब्जर्व व्हेन, ये देखिए, ये सनलाइट इसके आस पास आ रही है, ये सनलाइट आ रही है यहाँ पे, यहाँ पे ये लाइट आ रही है, तो इसको क्या, इसको टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, टिंडल इफेक्ट। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड। अब कॉलॉइड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली, सब देख लिया। अब ये कॉलॉइडल सॉल्यूशन है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं? कॉलॉइड इज हेट्रोजेनस मिक्सचर, हमने बोला हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। ठीक है, अब पार्टिकल्स हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसके स्मॉल होते हैं कॉलॉइड। अब कॉलॉइड्स आर बिग एनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल। पाथ हम देख सकते हैं उसका आसानी से। ठीक है, दे डू नॉट सेटल डाउन। अब वो सेटल डाउन तो होंगे नहीं, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, सेपरेट आउट भी नहीं होंगे, ना वो सेटल डाउन होंगे ना वो सेपरेट आउट होंगे। बट स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन आप ऐसे समझिए सिंपली कि सेंट्रीफ्यूगेशन जैसे कि कोई चीज़ है, इसके अंदर सॉल्यूशन है, ठीक है, उसको आप बहुत ही तेज स्पीड में रोटेट कर रहे हैं, बहुत तेज स्पीड में आपने रोटेट किया, तो क्या ये सेपरेट आउट होगा? जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देखिए कि मक्खन सेपरेट आउट होता है, बटर मिल्क, आप पूछिए अपने घर में कैसे सेपरेट आउट होता है, तो उसको क्या है, ज़ोर ज़ोर से घुमाते हैं, ठीक है, या तो मोटर से घुमाते हैं या हाथ से घुमाएंगे तो उसमें से मक्खन सेपरेट आउट दिस, उसको ही सेंट्रीफ्यूगेशन बोला जाता है। लैब में हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, वो उसका तरीका अलग होता है, मशीनें होती हैं, ठीक है। इट कैन बी यूज टू सेपरेट द कॉलोइडल पार्टिकल्स, उससे सेपरेट आउट कर सकते हैं हम। द कंपोनेंट्स ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन आर डिस्पर्स फेज्ड एंड एट द डिस्पर्सन मीडियम। द कॉलोइडल सॉल्यूशन वो डिस्पर्स फेज में होता है और मीडियम होता है वो डिस्पर्शन मीडियम होता है। द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और द dispersed particle in the colloidal form of dispersed phase and components known as dispersed phases cause is suspended to know at the dispersed medium. Colloids are classified according to the state of the dispersed medium and the dispersed phase. If you come one example in a table में, अब टेबल यहाँ दी हुई है, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ यही समझाया गया कुछ
बस यही समझाया गया, आपको ये समझ सकते हैं यहाँ पे। कॉमन एग्जांपल ऑफ कॉलॉइड्स, जैसे लिक्विड है और गैस है, तो ये जब ये डिस्पर्स फेज है, मीडियम है जिसमें ये लिक्विड है, ठीक है। अब इसका टाइप क्या है, एरोसोल, एक तरह का एरोसोल बन जाता है। जैसा पॉल्यूशन ठंड के समय में आप देखेंगे ना, फॉग, क्लाउड, मिस्ट, ये एक तरह का एरोसोल होता है, वो लिक्विड और गैस का मिक्सचर है। सॉलिड और गैस का मिक्सचर होता है, वो भी एरोसोल होता है। स्मोक देखेंगे आप, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, गैस और लिक्विड, फोम, शेविंग क्रीम, लिक्विड लिक्विड, इमल्शन, मिल्क देख सकते हैं आप, सॉलिड लिक्विड, एग्जाम्पल हमने लिया वो इमल्शन का लिया, लिक्विड लिक्विड, ठीक है ना। वाटर में हम मिल्क डालेंगे तो वो इमल्शन बनेगा। सॉलिड लिक्विड ये होता है सोल, ये होता है जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड हो गया, मिट्टी हो गई। गैस सॉलिड ये फोम बनेगा, लिक्विड सॉलिड जेल बनेगा, सॉलिड 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 जेल बनेगा। ये आपको एकदम याद करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, लेकिन आप एग्जाम्पल के तौर पे एक दो चीज़ें इसमें याद कर सकते हैं। कॉलॉइड है, कॉलॉइड की प्रॉपर्टीज़ आपको थोड़ी बहुत देखनी है। कॉलॉइड क्या होता है ये देखना है, सस्पेंशन क्या होता है ये देखना है, उसके एग्जाम्पल आप आसानी से याद कर सकते हैं बस, ठीक है। या क्वेश्चन आप देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनस हेट्रोजेनस, आराम से बता सकते हैं आप। होमोजेनस दो सिमिलर चीज, हेट्रोजेनस टू डिफरेंट थिंग्स का मिक्सचर, ठीक है। सोल, सॉल्यूशन और सस्पेंशन डिफरेंट कैसे है, हाँ ये आप आराम से बता सकते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन आपने पढ़ा, चॉक पाउडर मिलाएंगे। सॉल्यूशन नींबू पानी समझ लीजिए, है कि नहीं। सोल, सोल का एग्जाम्पल जैसे सॉलिड है कोई, ठीक है, और लिक्विड हो गया तो उसको सोल बोलेंगे। टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अब ये क्या करना है आपको, टू में दिया हुआ क्वेश्चन, टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 डिग्री केल्विन, फाइंड आउट द कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। आपको कंसंट्रेशन निकालना है। अब ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है, ठीक है। अब आपको कौन सा लगाना है इसमें, मास बाई मास या मास बाई वॉल्यूम। आपको क्या दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो आपको मास बाई मास का फॉर्मूला लगाना है और इसको सॉल्व करना है। सिंपल एज दैट, दो एक इक्वेशन है, आपको सॉल्व करनी है। सिंपल करके बताइए कितना आंसर आता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब अगला सेक्शन है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। अब मिक्सचर का जो कंपोनेंट है उसको हम सेपरेट आउट कैसे करेंगे, क्या क्या डिफरेंट मेथड है इसको सेपरेट आउट करने के, ठीक है। तो तरीके सबके अलग अलग होते हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो रहा है, आधे घंटे का 40 मिनट का, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे हम लोग, आधा आधा करके। नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।